हेलो एवरीवन, वेलकम टू शांति एजू हब। मैं हूं आपका अपना शिक्षक और आज हम क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक द हैप्पी प्रिंस को आसान हिंदी में विस्तार से समझेंगे। अगर आप क्लास 9 से 12 तक की इंग्लिश और ग्रामर को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो शांति एडू हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी एक सुंदर शहर से शुरू होती है। उस शहर के बीचों बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की एक भव्य मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति पर शुद्ध सोने की पतली परत छड़ी हुई थी। उसकी दोनों आंखों में चमकदार नीले नीलम जड़े थे और उसकी तलवार की मूठ पर एक लाल माणिक लगा हुआ था। इसलिए शहर के सभी लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। जब राजकुमार जीवित था तब उसने अपने महल के अंदर केवल सुख, आनंद और ऐश्वर्य का जीवन बिताया था। उसने कभी गरीबी, दुख या लोगों की तकलीफें नहीं देखी थीं। इसी कारण लोग उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। लेकिन मृत्यु के बाद जब उसकी मूर्ति शहर के बीचों बीच लगाई गई तब उसने पहली बार अपने शहर की वास्तविक स्थिति देखी। उसने चारों ओर गरीब, भूखे, बीमार और परेशान लोगों को देखा। उनके दुख देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात एक स्वॉलो यानी अबाबील चिड़िया मिस्र जाने के रास्ते में उस मूर्ति के पास आराम करने के लिए रुकी। जब उसने राजकुमार की आंखों से आंसू गिरते देखे तो उसने आश्चर्य से पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। राजकुमार ने कहा कि वह स्वयं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन शहर के गरीब लोगों की सहायता करना चाहता है। उसने चिड़िया से मदद करने की प्रार्थना की। सबसे पहले राजकुमार ने अपनी तलवार का लाल माणिक एक गरीब दर्जन के घर भिजवाया। वह महिला दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलती थी, लेकिन उसका छोटा बेटा तेज बुखार से पीड़ित था और उनके पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। चिड़िया ने माणिक वहां पहुंचा दिया। अगले दिन राजकुमार ने अपनी एक आंख का नीला नीलम एक गरीब लेखक को देने के लिए कहा। वह लेखक भूखा था और ठंड में बैठकर लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास खाना और जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। चिड़िया ने नीलम उसके पास पहुंचा दिया। फिर राजकुमार ने अपनी दूसरी आंख का नीलम एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की को देने के लिए कहा। उसकी सारी माचिसें पानी में भीग गई थीं। यदि वह खाली हाथ घर लौटती तो उसके पिता उसे बहुत मारते। चिड़िया ने वह नीलम भी लड़की तक पहुंचा दिया। अब राजकुमार पूरी तरह अंधा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी गरीबों की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा कि उसके पूरे शरीर पर चढ़ा सोना भी निकालकर गरीबों में बांट दिया जाए। चिड़िया ने एक एक करके सोने की सारी परत उतारकर गरीब लोगों में बांट दी। अब लोगों के पास भोजन, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं थीं। पूरे शहर में खुशियां फैल गईं। अब राजकुमार की मूर्ति साधारण और बदसूरत दिखाई देने लगी थी। दूसरी ओर सर्दी लगातार बढ़ती जा रही थी। चिड़िया को मिस्र चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने मित्र राजकुमार को अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा। वह वहीं रुकी रही। आखिरकार कड़ाके की ठंड के कारण चिड़िया की मृत्यु हो गई। जैसे ही वह मरकर राजकुमार के पैरों के पास गिरी, उसी क्षण राजकुमार का शीशे का हृदय भी दुख से टूट गया। कुछ दिनों बाद नगर के अधिकारियों ने देखा कि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही। उन्होंने उसे हटाकर पिघला दिया, लेकिन उसका शीशे का हृदय नहीं पिघला। इसीलिए उसे मृत चिड़िया के साथ कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। तभी भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, इस शहर की 2 सबसे अनमोल वस्तुएं मेरे पास लेकर आओ। देवदूत शहर में गया और टूटा हुआ शीशे का हृदय तथा मृत चिड़िया लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। यह चिड़िया और यह राजकुमार अपने निस्वार्थ प्रेम, दया और त्याग के कारण हमेशा मेरे स्वर्ग में रहेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी धन दौलत, सुंदरता या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा, दया, प्रेम और त्याग में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश लेक्चर्स के लिए शांति एडू हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।